अरे वाह, आज तो मेहमान भी आए हैं, कृष्णा पुष्य भी दर्शन देने आए हैं यहाँ पर। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे भाई, कैसे मेहमान, कैसे दर्शन देने आ गए आज सर आप? मेहमान थोड़ी हैं, हम तो पुराने ही सदस्य हैं। अरे, तुम तो मेहमान हो रहे हो, बिल्कुल कभी कभी आते हो। नहीं सर, अब से हो गया ठीक, सब जो होना था अब से रोज आया करूँगा। क्यों, अभी क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था जो तुम अब तक नहीं आ रहे थे? अरे उसके लिए होनी भी तो चाहिए। अच्छा। सर वो पेपर वेपर का सीन था, फिर तो दो तुम्हारी क्लासेस में तुम्हारी इस लैपटॉप बात में पे ऐसी हम दो दिक्कत मिनट का टाइप की मौन थी। रखेंगे। हाँ। लैपटॉप में दिक्कत टाइप की आ रही थी, अब सब ठीक अच्छा, हो गया। चलो कोई इसलिए बात नहीं आ नहीं, पा रहा तुम्हारी इस था दिक्कत के उसके लिए हम अंदर 2 मिनट का मीटिंग में। मौन रखेंगे और शांति की प्रार्थना करेंगे कि कृष्णा का कुछ हो पाए कहीं। नहीं ठीक सर, है अभी भाई। जरूरत नहीं है। पहले IIT निकल जाए फिर जरूरत है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, तुम वहां पर डांस के 4 स्टेप एक्स्ट्रा इसीलिए मारता हाँ नहीं है सर, ना? आपने सब बंद करवा दिया अब। मैंने सब बंद करवा दिया कैसे? आपने ही करवा दिया, बोल दिया CM को बंद करो सब। अच्छा। देखो, अब देखो बच्चों, सुनो, देखो कृष्णा पूछे कह रहा है मैंने सब बंद करवा दिया। कुछ बच्चे हैं कि मानते ही नहीं है। एक दो बच्चे और हैं यहाँ पर, उनके ही घर पे फोन करना पड़ेगा तब मानेंगे। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून देवेश, केम छो? मजामा। मजा। देवांश, आप आज बहुत दिनों बाद भाई कहाँ थे? देवांश। अभी देवांश कहाँ थे इतने दिनों से? आवाज नहीं आ रही उसकी तो। इशिका। यस सर। अरे तुम पिछली क्लास में क्या क्या हो गया था पिछली क्लास में, तुम आवाज निकलनी बंद हो गई थी? सर मैं बाहर थी। अच्छा, बाहर थी। तो बोल देती बाहर, मैं यहाँ चीख रहा हूँ, इशिका इशिका इशिका। कम से कम मुझे बोल देती, कम से कम मैं चीखता तो नहीं। हाँ, तुमने भी सोचा होगा चीखने तो सर को क्या फर्क पड़ रहा है। सर पीछे नॉइस बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तो बोल तो देती, एक मैसेज कर देती, यहीं पर मैसेज कर देती, मुझे दिख जाता कि सर मैं बाहर हूँ। मैं बोल नहीं पाऊंगी आज आज मैं सिर्फ देख पाऊंगी क्लास को। चलो कोई नहीं, अभी विशेष गोयल का मैसेज आया था कि सर मेरे घर की ना लाइट गई हुई है, तो जैसे ही लाइट आ जाएगी मैं ज्वाइन कर लूंगा। चलो, एनीवे हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को याद हो तो? परमुटेशन एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, राइट पुलकित, बिल्कुल सही। तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और परमुटेशन का हमने बहुत हिस्सा कर लिया था। हमने पहले तो ये सीख लिया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सीखा सबसे पहली क्लास में। देन हमने सीखा कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था हमने। आई थिंक पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, देन ओनली वी हैड लर्न कि एडिशन क्या होता है। आफ्टर दैट वी हैड लर्न कि परमुटेशन क्या होता है, पी के साथ जो क्वेश्चंस बनते थे वो हमने सारे रिजॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम की थी, राइट? यस सर। अब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वर्ड प्रॉब्लम करते करते कहीं बीच में हम रह गए थे। देखो विशेष गोयल की लाइट आ गई, तो कहीं पर हम हमारी पर हम लास्ट हमारी क्लास लास्ट खत्म हो क्लास गई थी। खत्म हो गई थी। विशेष गोयल अपना विशेष गोयल स्पीकर अपना बंद करो। तो अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज हम, ताकि और क्वेश्चंस को हम कर पाए। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर परमुटेशन वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन थी, जिसमें अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है, आज आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उसको स्लाइडली नीचे करके लाया हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 women ड्रॉ water from 6 wells if no well remains unused? क्या करें भाई? तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास वेमेन वीमेन कितनी है, तो आप कहेंगे सर वीमेन 6 हैं। और मैंने कहा कि भाई वेल कितने हैं। अब ये वेल्स क्या है, किसी को पता है ये वेल्स क्या है? कुआं। कुआं, हाँ, इसमें इतना सोचना क्या था, मयंक आ गया है। तो इसमें इतना कुछ सोचने वाला था ही नहीं कुछ। कुआं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हिसाब किताब है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे 6 कुएं हैं,
जहां पे पानी मिलता था एक जमाने में। तो भैया इफ नो रिमेन्स अनयूज्ड, कोई भी बचना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी कुआं बचना नहीं चाहिए। तो पहले वाले का चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6, राइट? Yes, am I sir. right? Yes, sir. दूसरे वाले को 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है इसका मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही है। रिपीटेशन का कहेगा तो स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन करेगा यू कैन रिपीट दिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा कुछ कहेगा। मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा या आज की क्लास में कहीं आपको दिखाई देंगे जिसमें लिखा होगा रिपीटेशन इज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो जब तक नहीं कह रहा है इसका मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 महिलाएं खड़ी हुई थी या मान लीजिए 6 लड़कियां खड़ी हुई थी। पहली लड़की ने यहां से पानी भरा, अब वो लड़की दोबारा पानी नहीं भरेगी, यानी अब 5 लड़कियां बची जिनको पानी भरना है, लेकिन जिस कुएं से एक बार भर लिया उससे दोबारा नहीं भरना है। तो फिर वो इस वाले कुएं में कितनी लड़कियां बची? 5 बची। फिर यहां से 2 लड़कियां खत्म हो गई टोटल। अब यहां से कितने? 4, देन 3, देन 2, 1। और इसी को, ये तो हो गया मेथड 1 या मेथड 2 कह लीजिए। मेथड 1 मैंने क्या सिखाया था? मेथड 1 सिखाया था परमुटेशन वाला। 6 लड़कियां हैं और 6 ही कुएं हैं, तो हिसाब किताब पूरा क्या हो गया? ये सॉल्व करके 6 फैक्टोरियल आ गया। जिसको नहीं आता वो सुन लो। मैं इसको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, तो आई होप आप समझ पाएंगे। 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो अल्टीमेटली क्या बचा? 6 फैक्टोरियल। तो ये बचा 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720 होता है। और मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आएगा? 720 आएगा। तो इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, हर बार मामला सेम ही है। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, कराते कराते क्या होगा कि आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जब मैं एक्चुअल कॉम्पिटेटिव की चीजें डालूंगा यहाँ पर तो आप फटाक से करते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन? पहले 3 प्राइज जीतने हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देता हूं मैं सबसे पहले। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं मैं तो हमारे पास टोटल है दैट इज n, दैट इज इक्वल टू 10। और प्राइजेस कितने हैं? प्राइजेस भी मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, दैट इज व्हाट? दैट इज r, दैट इज 3। नाउ यू हैव टू डू इट। ओके, करो स्टार्ट सब लोग। आंसर मी एज सुन एज पॉसिबल। सात सौ बीस। Sir, 720. 720, 720। ओके, बाकी लोग भी बताओ। Yes, sir, 720. सबका 720 आ रहा है, तो इसका मतलब आसान हो गया। मैं भी देख लूं चश्मा वस्मा लगा के 720 ही आएगा क्या? चलो देख लेते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा भाई? आप लोगों को जिनको मालूम है वो देख लो। NPR होता है, तो n कितना है? 10 है। p कितना है? p रहेगा, ये 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये आपका बचा 7 फैक्टोरियल। पढ़े लिखे लोग इसको बैक में ओपन करेंगे तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, और ये 7 फैक्टोरियल। इससे इसकी वाट लग गई 4 अट्ठे 32, 8 चौक सॉरी 9 अट्ठे 72, तो आपको 720 आपको दिख गया होगा ये। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड 1। अगर किसी को मेथड 2 करना हो तो मेथड 2 की कहानी क्या है? मेथड 2 की कहानी ये है कि भैया प्राइस बटने हैं, 3 बटने हैं, तो भैया 10 बच्चों को, फिर 9 बच्चों को, फिर 8 बच्चों को, इन सब की मल्टीप्लाई, तो ये भी 720 आपका आ जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया, आई थिंक ईशिका ने दिया है, पुलकित ने दिया है, एक दो बच्चों ने और दिया है, उन सब ने बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है? कह रहा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, इसका मतलब वही है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन नाम की चीज तो आप यहां पर रख ही नहीं सकते। दूसरा यहां पर क्या लिखा हुआ? विद और विदाउट मीनिंग, इसका मतलब है जो वर्ड बन के आए वो भाई कुछ भी बन के आ जाए, हमें उसको पढ़ना नहीं है, हमें उसकी मीनिंग नहीं निकालनी, हमें उसे डिक्शनरी और गूगल नहीं करना, कुछ भी बन के आ जाए सब चलेगा। तो करो चलो आंसर, आई होप सब लोग कर देंगे। 120। कितना? 120। 120 कह रही है इसी का।
बाकी लोग निकालो। 120 आ रहा है सर। 120 आ रहा है। यस सर। देख लेते हैं अभी। तो वर्ड क्या है हमारा? दिल्ली। सारे के सारे फिट करने हैं हमें। उन्होंने क्या ऑल लेटर यूज करने हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के 5 यूज करने हैं। तो ये चॉइस 5 हो गई, ये चॉइस 4 हो गई, ये चॉइस 3 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। क्योंकि कोई भी लेटर जो है रिपीट तो करना नहीं है। तो आपको मालूम है ये बेसिकली क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120। सो इट्स क्वाइट इजी, जैसे कि ये सिखा ने बोल दिया। दूसरा क्या हो सकता था इसका? भाई एन भी आपका 5 है और आर भी आपका 5 है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। तो इसका केस क्या हो जाएगा? 5p5 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 120। एम आई राइट? यस यस सर। सर। चलो अगला सामने पड़ा हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं भैया? हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद लेटर सी एंड एंडिंग विद लेटर वाई कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ कर्टसी? कर्टसी का मीनिंग मालूम है आप लोगों को? कितने बच्चों को मालूम है? कहीं लिखा देखा आपने ये वर्ड? सर 720। आंसर नहीं, मैंने वर्ड पूछा है। ये लिखा देखा है वर्ड? क्या मतलब है इस वर्ड का? कहीं नहीं लिखा देखा? कभी आप लोगों ने उसकी जो 26 जैन को परेड होती है वो देखी है? सर शांति के प्रति का कुछ है ये? अरे वो शांति के प्रतीक। शांतिलाल इधर सुनो। जब आप लोग कभी देखी हो, मौका मिले, नहीं तो अभी 26 जनवरी आएगा तो उस पर देखना। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं? आपको परेड दिखाते हैं जो गणतंत्र दिवस पर, यानी कि सॉरी, जो आपका दूसरा वाला होता है उस पर जो परेड हो रही होती है इंडिया गेट में, वो आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे होते हैं। तो कॉर्नर में ना अपनी स्क्रीन पर, यहाँ जैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी आपकी या लैपटॉप टीवी स्क्रीन होगी, यहाँ पर लिखा होता है ये वर्ड कर्टसी। या फिर कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं सौजन्य। सौजन्य का मतलब होता है उनके अनुसार या उनके द्वारा। या फिर मैचेस वगैरह में कभी कभी आता है, यानी कि किसी और का कंटेंट जब आप दिखा रहे होते हो तो आप उनको एक धन्यवाद कर रहे हो, तो दैट इज नॉट कर्टसी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भाई इस क्वेश्चन को करो, लेकिन टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 2 4 6 8। लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि भाई कर तो लो इस क्वेश्चन को, लेकिन ये वाला लेटर हर हालत में पहली पोजीशन पर आना चाहिए और ये वाला लेटर हर हालत में लास्ट पोजीशन पर आना चाहिए। यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि कर्टसी में जो लेटर यूज कर रहे हो, इन लेटर को यूज करके कोई वर्ड बनाओ विद और विदाउट मीनिंग, बट इट इज मेक श्योर कि पहले नंबर पर सी आए और लास्ट में नंबर पर वाई आए। तो मैं क्या, कोई भी बच्चा ये कहेगा कि सर इसका मतलब मैं सबसे पहला काम ये कर दूं कि जो उसका पहला लेटर है और लास्ट लेटर है उसको फिक्स कर दूं। मैंने क्या कर दिया? इनको स्टेपल लगा के फिक्स कर दिया। अब जो मेरे पास बचे कितने? 2 4 6। अब जो मेरे पास 6 बचे हुए हैं, इनको मैं आगे पीछे करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? इनको मैं आगे पीछे करता रहूंगा। 2 और 2 3 5 और 6 बनाने हैं हमें। 2 4 6। तो ये, तो अब मैं जो खेल खेलूंगा ना वो मैं इनके साथ खेलूंगा, सिर्फ इनके साथ। इसका मतलब मुझे कितने लेटर का अरेंजमेंट करना है? अब 8 का नहीं करना, 6 का करना है। तो यानी 6 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट करना है। इसका मतलब मैं क्या लिखता था? 6 है, 6 के 6 अरेंज कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज 720, जैसा का बताया आप लोगों ने, राइट? यस सर। तो सी और वाई फिक्स कर दिए। अगर इन जनरल वो ये कंडीशन नहीं लगाता कि सी और वाई फिक्स्ड है, इन दैट कंडीशन इट वुड बी 8 फैक्टोरियल होता आंसर। और 8 फैक्टोरियल जो भी आता 5040 इंटू 8 आता वो उस कंडीशन में। फिलहाल क्योंकि सी और वाई आपके फिक्स्ड हैं, तो मुझे सिर्फ इन्हीं में हेर फेर करना है। इसको आगे कर दूंगा, इसको पीछे कर दूंगा, इसको आगे कर दूंगा, ऐसे कुछ अरेंजमेंट करने हैं। तो दैट इज 6 फैक्टोरियल तरीके से किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। आई होप आपको ये सबको क्लियर हो गया होगा। दिवेश क्लियर है बेटा ये? यस सर। पुनीत, पुलकित?
Yes, sir. Clear. ओके सार्थक, सिद्धार्थ, Yes, sir. ओके, और विजी, Yes sir, clear है. ओके, मयंक, मयंक आर यू Yes देयर? sir. Yes sir. ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अगला वर्ड है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रिदम्स इफ रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। ये कंडीशन तो लगा ही रखी है उन्होंने कि भैया रिपीटिशन अलाउड नहीं है। वर्ड है आपका लॉगरिदम। दो, 4, 6, 8, 10, टोटल है 10 लेटर, यानी कि ये हो गया आपका n। लेकिन कितने फिक्स करने हैं आपको? 4 फिक्स करने हैं। तो जल्दी से मैं बता दूं, r आपका कितना हो गया? 4 हो गया। मुझे आंसर बता दो कितना आएगा। क्या ऐसे कुछ आएगा? 10, 9, 8 और 7। Yes sir. Yes, sir. दिस वन Sir, 15,120 आ रहा है. 50,120। अच्छा, 6 फैक्टोरियल कट गया। नो सर आपका सही है. मेरा सही है? सर सही तो आ रहा है. Yes, sir. सही है आपका. अच्छा ठीक है, तो मेरा सही है फिर। चलो अच्छी बात है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता था? भाई 4 प्लेस भरने हैं मुझे, लेकिन मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 10 हैं। तो मैं 10 कर दूंगा यहाँ पर 9 चॉइस बचेंगी, यहाँ पर मेरे पास 8 बचेंगी, यहाँ पर मेरे पास 7 बचेंगी। इन सब का मल्टीप्लाई 5040 आ जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा, राइट? अच्छा मुझे आंसर बताओ कि अगर मैं कह दूं आपसे कि ये जो वर्ड है आपका, इस वर्ड में ये S और L ये फिक्स रहेंगे। अब आंसर बताना मुझे। 8 फैक्टोरियल. सर 4 लेटर निकालना है कि L और S को ही फिक्स रखने हैं. सर 40320. मतलब कुछ ऐसा कह रहे हो? इनके साथ खेल होगा। टोटल 10 थे, तो आपके पास 8 और कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे? 8 के 8 सेलेक्ट करने हैं, नहीं 4 सेलेक्ट करने हैं मुझे इसमें से। तो 8 8P2। देखो सारे के सारे सेलेक्ट नहीं करने हैं, ध्यान रखना। 8 में से सारे सेलेक्ट 4 सेलेक्ट करने हैं इस बार। ये गड़बड़ हो सकती है तुमसे। तो 8, मैं यही तो पूछ रहा था. अच्छा यही पूछ रहे थे। 8, 7, 6, 5 ये खेल आएगा। तो 8 सत्ते 56 और 6 पंजे 30, 3 6 18 का 8, 1 3 पंजे 15 और 1 16, ऐसा कुछ आएगा 1680। ठीक है, आपके गड़बड़ कर बैठते, 8 में से 8 सेलेक्ट कर बैठते यहाँ पर। इसी का क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नींद में है क्या? नहीं। चल ठीक है फिर। अगला क्वेश्चन सामने करो, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मोर। मुझे बताओ, करो इसको। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर? ऑल वर्बल अकर टुगेदर, ऑल वर्बल डू नॉट अकर टुगेदर, यानी कि सारे एक साथ आए और सारे एक साथ ना आए। ओके, बताइए। जैसा कि इशिका ने कर रखा है ये चैप्टर, तो इशिका बता देगी इसका सबसे पहले आंसर। मैम पहले का आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। पहले का बोल रही है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरे का? दूसरे का टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। टोटल में से 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब इशिका के अनुसार इसमें 3 वोवेल हैं, राइट? यस सर। ओके, इससे ये पता चलता है कि इशिका को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। ये क्वेश्चन कर रखे हैं आई थिंक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन। यस सर है. हम्म, आप लोगों ने रैंक वाले क्वेश्चन किए थे इशिका?
यस सर, डिक्शनरी वाले करे थे। आसान है, इजी है, टिपिकल कैसे है वो? इजी है सर। इजी है। क्या करना होता है उसमें? इसमें फिक्स करने होते हैं लेटर्स, और फिर जब तक वो वर्ड नहीं आता हम्म। उनके परम्यूटेशन केस बना के ऐड करते चलो अच्छी बात है। हाँ भाई, हुआ किसी से? अब देखो ये क्वेश्चन होना कैसे है। उसने कहा कि ये जो वॉवेल वाले वर्ड हैं, वॉवेल मुझे कितने दिखाई दिए? 3 दिखाई दिए। कह रहा जहां भी रखोगे आप ये जो ए, यू और ई हैं, ये जहां भी रखोगे एक पैकेट में रखे जाएंगे, और बाकी के 5 पैकेट बचे। भाई कितने टोटल? 8 थे। टोटल लेटर 8 थे, 8 में से 3 तो वॉवेल हैं, यानी 5 पैकेट, 5 लेटर और बचे। ये ऐसे करके, तो ये हर एक अपने आप में एक पैकेट है, ये सब अपने आप में एक पैकेट है, लेकिन ये 3 का एक पैकेट है। 3 का एक पैकेट है। तो अब यहां पर वर्ड अरेंज नहीं करने, आपको ये पैकेट अरेंज करने हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास 5 पैकेट हैं और ये आपके पास एक पैकेट है, इन सबको आपस में अरेंज करना है। बट पहले बात तो ये वाला पैकेट यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, कहीं भी अरेंज हो सकता था। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि 1 2 3 4 5 6, क्या 6 टोटल आपके पास कितने? 6 पैकेट हैं। हाँ, एक चीज और मैं जो बताना भूल गया आप लोगों को, वो सुनो। अब आपके क्या टोटल 8 लेटर थे, उसमें से आपने 3 को रिमूव कर दिया। 3 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। 3 को अगर रिमूव किया तो एक आपने ऐड भी तो किया। भाई 3 वॉवेल हटा दिए इसमें से, तो कितने बचे? 8 में से 3 गए, 5 प्लस 1, 6 पैकेट बचे। तो इसी का, तो 6 पैकेट अगर आपके पास हैं तो इनको आगे पीछे कर लिया आपने, तो 6 तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं। ये 6 पैकेट हैं टोटल। बट एक प्रॉब्लम और है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 6 पैकेट में यहां पर ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हाँ भाई बताओ, क्या मैं इसको ए, क्या है ये, ए यू ई, ए यू ई लिख सकता हूं? क्या मैं इसको यू, भाई एक इधर खिसका दिया तो यू ई ए लिख सकता हूं? क्या मैं इसको, भाई अभी मैंने यू आगे लाया, अब मैं ई को आगे ले आ रहा हूं, ई ए यू लिख सकता हूं। इसी तरीके से और भी केस बन सकते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. बताओ। यस सर। यानी कि इंटरनली आपस में भी वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो कितने लेटर हैं अंदर? 3 लेटर हैं, यानी कितने तरीके होंगे? 3 वेज होंगे। तो टोटल हो गया आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया टोटल। क्या हो गया? टोटल व्हेन द लेटर्स व्हेन ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, यानी कि ये वाले का आंसर जो कि इसी का ने बताया था। लेकिन वो कह रहा है कि जब ये साथ में ना हो तब कैसे होगा? तो मैंने कहा इसका एक आसान तरीका होता है। इसका ना बिना किसी कंडीशन के, इस क्वेश्चन का बिना किसी कंडीशन के आंसर निकाल लो। बिना किसी कंडीशन के आंसर का मतलब क्या है? डॉटर वर्ड है, आपको कोई लेना देना नहीं कौन सा वॉवेल है कौन सा कॉन्सोनेंट है। सीधा करो आप 8p8, इसका मतलब क्या होता है? 8 फैक्टोरियल। तो सिंपल, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? टोटल माइनस वॉवेल वाला जो केस है, अगर माइनस कर दोगे तो वो कौन सा आएगा? नेवर। वॉवेल नेवर टुगेदर, वॉवेल जो है कभी भी नहीं आएगा साथ में, ये वाला केस बन गया। तो यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं? 8 फैक्टोरियल, और ये कितना है? 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। थोड़ी सी मेहनत की तो 6 इंटू, यहां पे आपने कर लिया इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 ही होता है, ये आपको मालूम ही है। तो 6 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, ये बचा गया आपका 56 और ये -6।
थोड़ी सी मेहनत की, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, और ये आपका कितना होता है 50 होता है। ठीक, थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 1 हो गया, 5 7 35 और एक 36 और एक 0, ये 36 तो आ रहा था इसी का निकाला नहीं मैंने। हाँ उम्मीद है मुझे तुझसे, यही यही निकाला होगा, लेकिन ये तो निकाला हुआ 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 यस सर। ठीक है, ये निकाल लेना। अब ये बताओ किस किस को ये समझ नहीं आया अभी तक। सर सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, समझो, मैं समझाता हूँ। मैं पूरी स्लाइड को रब कर रहा हूँ और दोबारा से समझा रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि ठीक से समझ आना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आगे लेवल और बढ़ता जाएगा वरना बवाल हो जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन अभी दिखाई नहीं दिए, मुझे ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे n जो है 8 है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझसे कहा गया कि इसे परमुटेशन निकालो, तो मैंने कहा ठीक है, 8p 8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, तो ये आ गई मेरी परमुटेशन, ठीक। अब मैंने यहां पे जोड़ा क्वेश्चन ऑल वोवल टुगेदर, ये वाला तो आ गया था ना, ये वाला पार्ट समझ में। तो जब ऑल वोवल यस टुगेदर, सर। ऑल वोवल का टुगेदर का साथ में आया था, तो ये ए बी ई कुछ ऐसे था, और ये आपके बाकी के रिमेनिंग पैकेट्स थे, और टोटल मिला के ये 6 पैकेट थे, 3 और 3 6। तो आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6, 6 पैकेट को 6 तरीके से अरेंज करोगे, 6 फैक्टोरियल, साथ ही साथ ये 3 आपस में भी अरेंज हो रहे थे, तो ये आपका आ गया। तो ये आ गया जब वॉवल टुगेदर थे। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, नो वॉवल टुगेदर। भाई दो बातें होंगी, देखो टोटल केस कैसे आएंगे, टोटल केस ऐसे आएंगे, टोटल केस दैट इज इक्वल टू वॉवेल प्लस नो वॉवेल, यही होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। अब मैं आपसे नो वॉवेल पूछूं तो मैं क्या करूंगा, टोटल केस माइनस वॉवेल, और क्या बचेगा, नो वॉवेल, एम आई राइट। सर इतनी ऊपर मत लिखो। अच्छा दिखाए, सॉरी 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 शक्तिमान, इधर देखो, टोटल केस किसके बराबर होंगे, वॉवेल वाले केस प्लस नॉट वॉवेल वाले केस, यही होंगे। मैं आपसे नॉट वॉवेल वाले केस निकालना चाहता हूं, आप क्या करोगे, टोटल केस माइनस वॉवेल केस, क्या बचे, नॉट वॉवेल केस बचे। तो मैंने वही किया, मुझे नॉट वॉवेल टुगेदर निकालना है, यानी ये वाला केस निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, नॉट वॉवेल केस इज इक्वल टू टोटल केस माइनस वॉवेल केस। तो टोटल केस कितना है 8 फैक्टोरियल, और ये कितना है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन किया 6 इंटू 7 आ जाएगा, इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल इंटू 6 हो गया। आपको भी मालूम है क्या है ये 6 फैक्टोरियल, ये आपका 56 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू ये 50 बचा, और ये 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, और ये आपका 50 होता है, और ये मल्टीप्लाई कर ली। क्लियर है अब यस समझ में आ सर। गया, यस अब आ सर। गया ना समझ में देवेश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूं, गो फॉर इट। ये रहा क्वेश्चन, हेक्सागन के बारे में पूछा गया है, खुद से बताना है, इवन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागन बी प्रमोटेड। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन में टोटल निकालना है आपको। आगे उन्होंने पूछा इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स विल बी वॉवेल टुगेदर, फिर वॉवेल टुगेदर का निकालना है। करो अब क्वेश्चन। टोटल केस मैंने ऊपर लिखा दिखाई नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। सर करो पहले का आंसर है 5040। 5040, चलो आएगा तब बताएंगे। अब तुम, मैं मान लेता हूँ 5040, अभी बाकियों को देख लेते हैं। सेकंड का 5, दूसरे का 720। ओके चलो देख लेते हैं।
जो भी आएगा। तो पहला केस तो बड़ा सिंपल है कि भाई हम वर्ड लिख लेते हैं, दैट इज हेक्सागन। तो यहां से देख के मुझे पता चल रहा है n कितना है, 2 4 6 7। ठीक, तो मुझे बाकी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं टोटल परमुटेशन निकाल ले रहा हूं। वो क्या होगी, 7 फैक्टोरियल, और वी कैन से 7p7, एक ही बात है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट 7 फैक्टोरियल। अब उसने कहा कि वॉवेल टुगेदर, तो पहले मैंने वॉवेल पता करने की कोशिश की कितने हैं इसमें। तो वॉवेल के लिए मैंने मार्क करना स्टार्ट किया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 वॉवेल है, इसके अलावा तो कोई वॉवेल है नहीं। तो 3 वॉवेल हो गए, ठीक है भाई। तो अब हम, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं, सारे वॉवेल टुगेदर। तो 3 वॉवेल जो हैं उनका एक पैकेट बन गया, और बाकी के कितने बचे भाई, 7 में से आपको भी मालूम है 7 माइनस 3 प्लस 1 हो गया, क्योंकि एक पैकेट तो बन गया ना इसका। तो 7 माइनस 3 4 प्लस 1 यानी कि 5 पैकेट बचे। तो यानी टोटल यहाँ पे पैकेट 5 दिखाई देंगे। तो ये मैंने 5 पैकेट आपके सामने बना दिए। अब इन 5 पैकेट को अरेंज करने का तरीका क्या हो सकता है, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये वाला जो मामला है, कौन सा वाला, ये वाला, ये तो 3 लेटर अंदर में बन रहे हैं, तो इनका भी आपस में अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आ गया, मतलब ये आ गया व्हेन वॉवेल टुगेदर का केस आ गया ये। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा तीसरा केस, व्हेन वॉवेल नॉट टुगेदर। या नेवर टुगेदर। ठीक, तो इसकी कहानी तो मुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम है, टोटल परमुटेशन विद वॉवेल प्लस परमुटेशन नॉट वॉवेल, यही केस थे। मुझे क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, यानी टोटल परमुटेशन माइनस परमुटेशन विद वॉवेल। टोटल कितनी थी भाई, 7 फैक्टोरियल, ये कितनी है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या निकल जाएगी, परमुटेशन नॉट वॉवेल वाली। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू 6। सर हाँ, 4320 आ रहा है। 4320 आ रहा है, 4320 ये आंसर आ रहा है। यस सर, थर्ड पार्ट का। ओके ठीक है, तो यहां से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 7 6 42 ये हो गया, और 6 ये हो गया, तो ये आपका 120 हो गया। और इसके बारे में बात करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 36। तो 12 6 72 का 2 7 12 3 36, 36 और 5 45 और 0, ये आ रहा 4520। नो सर, मेरा तो 4320 आ रहा है। 4320 आएगा सर। लेट मी चेक इट। 12 में से 6 गए तो 36 ही बचेंगे, ये बात तो सही है। सर आपने लास्ट स्टेप में गलती किया, 120 इंटू 36। 2 7 12 दूनी 24 बढ़ती है 36 36 और 36 और 7, 6 और 6 12 13 का 3 3 और 1 4। इतना आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को सेकंड से रिवर्स कर रहा हूं। कहां से, सेकंड वाले से। और सेकंड वाले से मैंने आपसे पूछना स्टार्ट किया यहां पर कि भाई ये बताओ, ऑल कॉन्सो टुगेदर। मैंने सिर्फ इतना चेंज किया, ऑल कॉन्सो टुगेदर। तो हमें मालूम था, हमारा वर्ड था हेक्सागन। ठीक, यहां पर टोटल लेटर थे n, दैट इज व्हाट 3 3 6 और 1 7। कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने हैं, 4। वॉवेल टुगेदर का मामला है, सॉरी कॉन्सोनेंट टुगेदर का मामला है,
तो अभी हम कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो 7 - 4 + 1 हो जाएगा, तो 7 में से 4 यानी कि 3, तो टोटल मेरे के 4 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 4 आएगा। ठीक, 576 आंसर। अरे वाह, ठीक। तो हम आंसर करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे? तो मैं पहले पैकेट बनाऊंगा। पैकेट कैसे बनाऊंगा? जिस पैकेट में 4 कॉन्सोनेंट आ जाएं और 3 वॉवेल बाहर मिलेंगे, तो ये टोटल मिलके मेरे पास कितने पैकेट हो गए? 4 पैकेट हो गए। तो 4 पैकेट का यानी 4 फैक्टोरियल, और ये जो अंदर के 4 थे ये भी आपस में इधर उधर होते रहेंगे, तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 24, और 24 इंटू 24 क्या होता है? 576, जैसा कि आपने बताया। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जा रहा हूं। अब अगर मैंने फोर्थ कराया तो फिफ्थ भी कराऊंगा। फिफ्थ क्या कहता है? नो कॉन्सोनेंट टुगेदर। तो केस क्या बनेगा? केस वही बनेगा, टोटल केस, यानी टोटल परमुटेशन इक्वल टू परमुटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस परमुटेशन ऑफ नॉट कॉन्सोनेंट। ये बन गया। तो टोटल केस आपको मालूम थे कितने थे? 7 फैक्टोरियल, राइट? तो टोटल केस 7 फैक्टोरियल, परमुटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट दैट इज 576 इक्वल टू परमुटेशन ऑफ नॉट कॉन्सोनेंट 4464 सर, 4464 मतलब आंसर ला दिया आप लोगों ने। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, यस सर। यस सर। अब आप लोगों को सबको टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट, नॉट टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कर दोगे? यस सर। चलो, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन, अति उत्तम। आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ले लो स्क्रीनशॉट। 1 मिनट। डन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे? MONDAY, मंडे। एन ढूंढ लेते हैं, तो 2 4 6, ये एन हो गया। वॉवेल की कोई बात की है क्या? वॉवेल की बात की है, मानेगा नहीं वॉवेल की बात किए बिना। तो वॉवेल जो है कितने हैं? 1 और 1 2। कॉन्सोनेंट की बात मैं कर ले रहा हूं, कितने हैं? 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना मैं क्या स्टार्ट करता हूं, तुम बताओगे मुझे पहले वाले का क्या आएगा, देन सेकंड वाले का क्या आएगा, थर्ड वाले का क्या आएगा, बताओ। फर्स्ट का 360। फर्स्ट का 360 मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आई थिंक वो तो है ना। तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है तो 6P4 आ गया होगा, क्योंकि आपको क्या लेना है? 4 लेटर यूज करने हैं। वी आर गोइंग टू यूज ओनली 4 लेटर्स, so just because of we will write 6P4. So what we can say, this is 6 factorial and over here 2 factorial, and this would be 720 divided by 2. तो इसको डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, 360 जैसा कि आप बोल रहे हो। तो दैट्स इट, पहला तो हो गया। सबको क्लियर है ये? हाँ भाई, यस सर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अरे ये क्या पूछ लिया उसने, ये क्या बोल दिया? टोटल परमुटेशन वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जो बात 720। हाँ, मतलब 7 फैक्टोरियल वाला आ गया, दैट इज 7 नहीं, कितने? 6 7 सर 6 फैक्टोरियल होगा ना। 6 हैं तो सही है फिर, तो ये 720 भी सही है। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, लेकिन ये माना नहीं अभी भी। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या डाला? ऑल लेटर आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। पहला लेटर वोवेल होना चाहिए। अब बताओ क्या करोगे? Hello? 240. मोटी, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, अब बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें? सर 240 आ रहा है। अरे वाह, तो उसने कहा है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। इसका मतलब यहां पर या तो आप लिखो ओ या आप लिखो ए। यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चॉइस है।
लेकिन यहां पर आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, लेकिन नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट होगा नहीं। अब बताओ क्या करोगे? सर 2 into 5 दूसरे वाले के पास चॉइसेस, फिर 4 ऐसे। अच्छा, देखो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे कितनी चॉइस है? दो। सर 2 चॉइस है। यानी यहां पर तो आपके पास 2 ही चॉइस हैं। अब यहां पर बताओ। सर 5 हुए ना, 6 है तो सर 5 एक हो रख गया दिया ना। तो फिर 5 हुई। भाई एक तो खत्म हो गया, कोई भी एक खत्म हो गया होगा, तो यहां पर आपके पास 5 चॉइस बची होंगी, यहां आपके पास 4 चॉइस बची होंगी, यहां आपके पास 3 चॉइस बची होंगी, यहां आपके पास 2 चॉइस बची होंगी, और यहां आपके पास 1 चॉइस बची होगी। एम आई राइट? यस सर। तो इसका मतलब 5, भाई 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल दैट इज व्हाट 120, और इंटू 2 यानी कि 12 दूनी 24, 240, जैसा कि आप लोगों ने बताया था। सही है? यस सर। यस आसान सर। है। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुनो, पढ़ो क्या लिखा है यहां पर। परमुटेशंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पे एक बात पढ़ लो, नॉट ऑल डिफरेंट, इसका क्या मतलब है? अब मैं पिछले क्वेश्चन में समझाता हूं। आपने देखा कि ये लिखा हुआ है मन डे। जब आपने मंडे देखा तो आप देख रहे हैं हर लेटर एक ही बार है, क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नो सर। No, sir. नो सर। लेकिन अब मैं अगर आपके पास लिख दूं इसको MONODOAY, मैंने ये लिख दिया, तो ओ कितनी बार है? 3 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। तो क्या आप यहां पे ये कह सकते हो कि सारे लेटर डिफरेंट है? No, sir. ऊपर वाले में कह सकते थे ये बात, Yes, नीचे sir. वाले में आप ये बात नहीं कह पा रहे हो कि सारे लेटर डिफरेंट है। यहां पर कुछ लेटर एक जैसे हैं, कुछ लेटर एक जैसे हैं। एम आई राइट? Yes, sir. यस चलो सर। अब सिंपल सी बात मुझे बताना, एक और सिंपल बात पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेटर कितने हैं? 9, राइट? अब यहां पर क्या होता है कि जो एक टाइप के लेटर हैं, यहां पे जैसे हमने लिखा ओ 3 बार है, ए 2 बार है, ऐसे एम लिखेंगे, डी लिखेंगे, वाई लिखेंगे, सब लिखेंगे। तो एम की बात करूं वो 1 बार है, डी की बात करूं तो वो 1 बार है, एन की बात करूं वो 1 बार है। लेकिन ये तो खास हैं, ये 1 बार नहीं है। तो जो लोग 1 बार नहीं होते उनको हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, Sir, और नीचे मत बाकी लिखो. सर दिख नहीं रहा। सर नीचे का दिख नहीं रहा है। ओके रुको, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगली वाली साइड पे, वहां आ जाएगा। यहां चलो, सीधा क्वेश्चन यहां समझाता हूं, समझो। एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड लेता हूं कोई, ठीक है? मैंने वर्ड लिया हेक्सा, ठीक है? क्या सारे डिफरेंट हैं इसमें? No, sir. नो सर। टोटल No, लेटर sir. कितने हैं? 5. 5। अगर टोटल लेटर 5 हैं, एच कितनी बार है? 1 बार। ई कितनी बार है? 1 बार। एक्स कितनी बार है? 1 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल? यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो रिपीट हुआ था उसका नंबर नीचे लिख देना है। यस सर। अब मैं इसी लेटर में क्या कर रहा हूं, एक एक्स और लगा दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं इसको लिखूंगा, अब बताना क्या मैं इसको ये लिख दूं 6, ए 2 बार है, एक्स 2 बार है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। मैंने अपनी मर्जी से यहां पे एच लगा दिया, और एच जो है मैंने कितनी बार लगा दिया? 3 बार लगा दिया, ठीक? अब मुझे बताओ टोटल लेटर कितने हैं? 2 4 6 8 9, तो ये तो 9 हो गया। लेकिन एच कितनी बार है? 4 बार।
ए कितनी बार है? 2 बार। एक्स कितनी बार है? 2 बार। क्या क्लियर है? यस यस सर। सर। यानी कि जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो डिस्टिंक्ट नहीं है, उनसे क्या करना होता है? हमें डिवाइड करना होता है। अब देखिए काम की चीज। तो सर अगर ऐसे डिवाइड करना होता है, ऐसे अगर डिवाइड करना होता है तो कैसे करें? मैंने कहा देखो, टोटल मान लीजिए आपके पास टोटल लेटर जो हैं वो n है, बट वन काइंड के यानी कि एक टाइप के आपके पास P1 है, या फिर व्हाट आई कैन से P हैं। कितने हैं? P। सेकंड काइंड के आपके पास Q हैं, थर्ड काइंड के आपके पास R हैं, फोर्थ काइंड के आपके पास PQRS हैं, और इसी तरीके से n काइंड के क्या हो गया? मान लीजिए PQRS, कोई नंबर ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? नीचे का दिख रहा है? लिख रहा है, अल्फा तक तो दिख ही रहा है। तो इसका जो फाइनल आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? वो लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन में P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, S फैक्टोरियल, और कितना तक है वो? अल्फा तक, अल्फा फैक्टोरियल। क्या क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। बस अब बस इतना हो Yes. गया तो बस काम हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बनाना। आप लोगों में से कुछ बच्चों का हो सकता है फेवरेट फ्रूट भी हो ये, क्योंकि आलसी लोगों का फ्रूट नहीं है ये, मतलब आलसी लोगों का फ्रूट है। खाओ, छीलो, खत्म करो, है ना? तो यस बनाना। सर। टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 2 4 6। बी कितनी बार है? 1 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। एन कितनी बार है? 2 बार। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर ए 3 बार है। ए 1 बार है, 3 बार है, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर करना है, तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है? 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अब 1 वाले को लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। मैं 1 2 बार दिखा दे रहा हूं, उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा अपने आप। तो ये हो गया 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे इसकी वाट लगी, इससे इसकी लगी, तो 6 दूनी 12 पंजे 60। आंसर कितना आ गया? 60। कोई दिक्कत किसी को? नो No. सर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वहां परमुटेशन में यूज होगा जहां पर लेटर्स की रिपीटेशन हो रही हो। जैसे कि इशिका को पता होगा, ऋषिका ने देखा होगा, इशिका ये वाला वर्ड देखा है? इशिका, Yes, sir. हाँ, क्या बोलते हैं इसको? मिसिसिपी, ठीक है। Yes, sir. ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, परमुटेशन खुद में देखने को मिल जाएगा, असाइनमेंट वर्ड मिल जाएगा देखने को, और एक दो वर्ड और होते हैं जो यूजली आपको यहाँ पर देखने को मिल, अससिनेशन मिल जाता है, एक अससिनेशन वर्ड होता है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि मल्टीपल टाइम ऑफ रिपीटेशन होती है। और ये वाला तो आई थिंक एनसीईआरटी में भी कहीं पर है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने जा रहा हूं, आई थिंक यू विल हैव यू हैव टू सॉल्व इट। खुद पढ़ो, खुद देखो और खुद करो, मुझे आंसर दस दो बस। यार अभी ना, बिल्कुल अभी अभी जस्ट सर 560 आ रहा है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
है। अब आ रही है? यस सर। ओके, पुलकित आंसर आ गया? हाँ आ तो गया, गलत सा लग रहा है। गलत सा लग रहा है। देवांश सर आंसर आया? 560 आ रहा है, 560। 560, ओके। सिद्धार्थ का 560 है। देवांश आंसर मेरा आया? इसका डबल आ रहा है। देवांश, देवांश आर यू देयर? देवांश, हुआ रैम। इसको फोन मिलाना पड़ेगा, अभी मैं इसको फोन मिलाता हूँ। मोटी बेटा आंसर आया तेरा? नहीं आया? यस सर। कितना आया तेरा? 560। 560, ठीक है। देवेश? मेरा तो 60 आ रहा है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कृष्णा? सर मेरा भी डबल ही आ रहा है उसका। अच्छा, चल एक बात और बता, डांस के अलावा तुम्हें गिटार विटार बजाना भी आता है क्या? हाँ सर गिटार भी आता है। कितना आता है? मतलब वो गुलाबी आंखों के अलावा भी कुछ आता है या फिर गुलाबी आंखों ही आता है बस? अभी रुक जा, पलक दीदी 2 मिनट। अरे वाह। हेलो। हाँ हाँ, सर, नहीं मेरे को काफी सारे मैं गाने पूछ रहा आते हैं, हूँ, लीड प्ले करता हूँ मैं। मतलब तुम्हें प्रॉपरली आता है गिटार बजाना? नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं सीखता, मैं यूट्यूब से ही सीखता हूँ। मतलब मेरा बहुत तो मतलब शौक था तो आता है ना मम्मी ने तुम्हें? दिला दिया है। हाँ आता है, अच्छा आता है, इम्प्रेस हो जाओगे। अच्छा आता है? क्या हो जाएगा? हाँ। इम्प्रेस हो जाओगे मतलब देख मैं के। इम्प्रेस हो जाऊंगा? अच्छा, तो हाँ ठीक बढ़िया है, एक आता है। काम करते हैं। हाँ, किसी दिन ना तो लाइव हम्म, आइयो मेरे साथ उस पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक इंस्टा है, पे। हाँ ठीक इंस्टा है। पे, वहां पे लाइव करेंगे। ठीक है, हम्म। किस लाइव दिन करेंगे, संडे? बहुत सारे बच्चे आएंगे वहां पे। है हाँ, मैंने देखा और है आपकी 4-5 बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। 4-5 बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं? हाँ देखा है, आप आजकल तो मतलब हम बातें गाना, करते हो ना कैसे कैसे, सचिन सर भी आते हैं फिर। नहीं वो 3 बच्चों का ही ऑप्शन होता है ना, उसमें 3 से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते ना। हाँ मतलब टोटल चार चार स्क्रीन हो जाती है ना। हाँ, टोटल 4 स्क्रीन हो सकती है उसमें, लेकिन देख तो बहुत सारे लोग रहे होते हैं ना उसको। हाँ मैंने देखा है, 571, 971 ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ, उस दिन हमने यूट्यूब पे 31st को ना शाम को यूट्यूब पर लाइव किया था, उसमें ना एक सिंगर था, एक आगरा का। हाँ मैंने तो देखा उसके था, पास वो कैमरा लड़का वैमरा। था, वो वाला गाना गाया था, पता नहीं सही यहाँ गाया था शायद। आपने वीडियो भी हाँ, मतलब डाली बहुत थी। सारे गाने गाता था। तो मुझे ना अभी क्लास के बाद ना, कल शाम को लेट लेट इवनिंग में मुझे करियो कॉल, मैं तुझे बताता हूँ, है ना? फिर देखते हैं। वो मुझे कैसे याद आया, मुझे देवांश के हाथ में गिटार दिख रहा है, इसलिए याद आया मुझे। सर अब 560 आ रहा है। 560 अरे बदल रहा है आंसर। यस सर। चल बच्चे लेट कहते मी हैं चेक। हम ये बातें छोड़ो, अपना पढ़ लो पहले। अच्छा, चलो। तो क्या कहानी थी भाई? ए जो है कितनी बार है? 3 बार है। बी कितनी बार है? 2 बार है। और सी कितनी बार है? दैट इज 3 टाइम्स। 3 और 3 6 और 2 8, टोटल कितने हैं? 8 हैं। रिपीटेशन कितनी है? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। थोड़ी सी मेहनत कर दी। 8 into 7 into 6 into 5 into 24 लिख दूं? मैं 24 लिख दिया सीधा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 24 होता है। ये 6 है, ये 2 है, ये 6 है, तो 6 से 4 गया, ठीक। यहाँ 2 से ये 2 गया, 1 2 से ये 3 गया, और 3 से ये 2 गया। मतलब कुछ हद तक मैंने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है। तो ये आ गया मेरे पास कुछ ऐसा। तो ये आ गया मेरे पास 560। तो जिस जिसका 560 आ रहा है वो सही है, और जिसका 560 नहीं आ रहा वो गलत है। ठीक है, राइट? यस सर, सही आ रहा है। ओके, चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और दौड़ के चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है अब आपके सामने। ट्राई करो सभी लोग, देखते हैं कौन क्या कैसे कैसे आंसर लाता है। मैं यहां लिखता जाऊंगा, जो आंसर आप बोलते जाओगे इसी का। देख, पहले तो इसका आंसर करना है, फिर इसका करना है, एक एक करके। तो मुझे सबके आंसर बोलते जाइए और मैं लिखता जाऊंगा यहां पर।
पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, मुझे सिर्फ वैसे बता देना नोटेशन में कि क्या क्या आ रहा है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मतलब पहले का बता रही है इशिका कि सर मेरा 1663200। अरे पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी का बताइए क्या आया था बेटा, 12 फैक्टोरियल बोल बेटा। सर 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे कोई लेटर जो है 4 बार रिपीट हो रहा होगा, कोई 3 बार हो रहा होगा, कोई 2 बार हो रहा होगा, टोटल लेकिन 12 लेटर होंगे, राइट। तो ये तो हो गई पहले की कहानी, क्योंकि यहाँ पे सारे लेटर जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीटेशन यानी सर अलग फिर है। सेकंड वाले का 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, तो देखते हैं। डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, यानी एक बात फिक्स कर दे कि पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर पी से स्टार्ट होना चाहिए, इसका मतलब बाकी चीजों को मैं मतलब पहले वाले को तो भूल ही जाऊं, तो मेरे पास 11 बचेंगे। अब पी तो यहाँ पे एक ही बार था, तो यानी कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तो इसका जो इस वाले का जो हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट, यस सर। है ना। और कोई लफड़ा तो है नहीं। अब अगले वाले में कहा डू ऑल वोवेल अकर टुगेदर, सारे के सारे वोवेल एक साथ आने चाहिए। अब क्या करोगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाय 4। अच्छा अब एक बार इसको दोबारा से बोल। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इशिका ने क्या किया इसमें, मैं इशिका के आंसर को कंक्लूड करता हूं। इशिका के आंसर का कंक्लूड क्यों कर रहा हूं मैं, उसके कारण ये है कि भी इंडिपेंडेंस में टोटल 12 लेटर थे, लेकिन वॉवेल वहां पर 5 हैं। क्या है, 5, जिसमें से ई जो है 4 बार है और आई जो है 1 बार है। तो ऐसे मान लीजिए कि यहां पर वो 5 लेटर लिख दिए गए इस तरीके से। तो अगर मैं 12 में से 5 हटाऊंगा तो +1 करूंगा, तो 12 में से 5 के 7 बचे तो 1 8 हो गया, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन। अब इस वॉवेल के अलावा एक तो 3 फैक्टोरियल जिसका आया वो रिपीटिशन में है 3 बार, और एक 2 फैक्टोरियल वाला रिपीटिशन में है। तो ये तो हो गई बाकी की चीज, लेकिन ये वाला जो मामला है इसको भी सेट करना पड़ेगा। अरेंज तो ये भी होंगे आपस में, इधर से उधर अरेंज होते रहेंगे। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 तरीके से हो सकते हैं, नहीं 5 फैक्टोरियल। बट इनमें भी 4 क्या हो रहे हैं, 4 रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 4 एक जैसे हैं, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लेना कि भाई टोटल 12 केस थे, 12 में से 5 हटाए तो 1 जोड़ा, तो 8 फैक्टोरियल केस बन गए। 3 फैक्टोरियल रिपीटेशन है, 2 फैक्टोरियल रिपीटेशन है। लेकिन जब इनके पैकेट बन गए तो वॉवेल वाला एक पैकेट अलग से बन गया, उसकी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉवेल वाले की जब मल्टीप्लाई की तो 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन उस प्रोडक्ट में यानी उस पैकेट में चार लेटर ऐसे हैं जो सेम है, इसलिए हमने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस इज द वे। ओके, चलो अगले पर चलते हैं। तो ये तो हो गया डू ऑल वोवेल अकर टुगेदर। सर टोटल फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे इसे। हाँ खत्म हो गया। डू द वोवेल बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, यानी कि 2 लेटर कम हो गए। कौन से, पहला खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, यानी आई और पी, पहला 2 खत्म हो गए। इसका मतलब कितने बचे, 10 बचे। तो आई की रिपीटेशन हो रही थी, आई की रिपीटेशन थी क्या, नहीं थी। पी की रिपीटेशन थी क्या, नहीं थी। इसका मतलब 12 फैक्टोरियल की जगह हो गया 10 फैक्टोरियल, और ये आपका जो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल था ये एज इट इज रह गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बस इतना सा फोकस करना है। अगर हम इतना फोकस करके कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा हमारा आसानी से। आगे चल रहे हैं, इसको देखो, करो खुद से। वर्ड है परमुटेशन, परमुटेशंस। ओके, पहला तो बिल्कुल सिंपल पड़ा हुआ है, क्या है, इन हाउ मेनी वेज दैट लेटर ऑफ परमुटेशन कैन बी अरेंज द वोवेल स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी कि पी फिक्स कर दिया और एस फिक्स कर दिया। तो टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 10 12, तो 10 बचे। 10 का अरेंजमेंट करना है आपको, तो यानी कि 10 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे हो
भाई p को अगर मैं काट दूं यहाँ से और s को मैं यहाँ से काट दूं तो रिपीटेशन किसी की हो रही है क्या? e है यहाँ पर? नहीं है। r है यहाँ पर? नहीं है। m है? नहीं है। सिर्फ t की रिपीटेशन हो रही है आई थिंक, राइट? और t कितनी बार है? 2 बार। दैट्स इट। हाँ भाई ईशा, ठीक है? यस सर। ओके। अब अगला है ऑल वॉवेल अकर टुगेदर। अब पीवी की रामायण खत्म हो गई, तो वॉवेल ढूंढते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। कितने? 5 है आई थिंक। तो 12 -5 +1 यानी कि 12 5 यानी कि कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल। अब इनके अलावा किसी की रिपीटेशन है तो देख लो आप। अब इनका जब आपने डिब्बा बनाया होगा इन सबका डिब्बा भी बनाया होगा ना आपने, यानी एक पैकेट बनाया होगा, तो रिपीटेशन उनमें किसी की है नहीं, तो कितने हैं वो? 5 है ना टोटल। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ गया होगा। और यहाँ जिनकी रिपीटेशन आ रही हो लिख देना, अगर आ रही हो किसी की तो। टी की आ रही है सिर्फ। सर टी की है। तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलें आगे। यस सर। ओके Yes, ठीक है। करो इसको। इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी कॉम्बिनेशन कैसे आ जाएगा? चलो ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं तुम्हें दूसरा प्रसाद दूंगा। सर फर्स्ट वाले का 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यही कहानी है। तो अगर कोई मुझसे टोटल पूछ ले तो 2 4 6 8 10 11, यानी 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, टोटल तो ही आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यस क्या, सर। पहला क्या पूछा Yes. उन्होंने? सही यही है। यही है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है ऑल 3 टीज टूगेदर, सारे के सारे टी जो है एक साथ आने चाहिए। ठीक है भाई, एक साथ आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 11 -3 +1 कर देंगे, तो यहाँ 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ठीक है, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब टी वाली बात भूल जाओगे, टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिपीटेशन कर रहे थे उसमें 1 कम हो जाएगा, यानी ये वाली बात यहाँ भूल जाएंगे। लेकिन 9 फैक्टोरियल आएगा एक 11, हाँ ठीक है, 11 है ये, 10 नहीं है, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी। अब क्योंकि आपको इसको भी अरेंज करना पड़ेगा, अब 2 फैक्टोरियल ले रहे हैं, दो टी हैं, तो कितने तरीके से हो जाएंगे? 2 से हो जाएंगे अरेंज, लेकिन रिपीट भी है ये। क्या क्लियर हुआ ये बात? यस सर। इसी का 3 है टी। सर 3 है। 3 है। सर 3 होगा। 3 कर देते हैं। लो यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई फर्क पड़ रहा है कि 2 3 से? या फिर सर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। ये तुमने जो बात कही है ना, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। ठीक है, अब अगला क्या है? आर फर्स्ट 2 लेटर द 2 एंस, जो एन है वो सबसे पहले होने चाहिए। कर लोगे अब इसे? यस सर। सर। यस सर। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
ठीक है, तो मैं अब आगे क्वेश्चन देता हूँ, तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट होल्ड करना, दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, मतलब काफी अच्छे से तुम्हें समझ आया है, जल्दी खेला है। यूजुअली मुझे लग रहा था कि तुम लोग काफी टाइम कंज्यूम करोगे इसमें, बट इट्स क्वाइट गुड। अगला देखो क्या लिखा है बच्चों, ये परमुटेशन विद रिपीटेशन, यानी अब आपको रिपीटेशन अलाउ कर देगा वो, तब क्या होगा, यानी जब क्वेश्चन में रिपीटेशन की बात कह दे कि भाई आप रिपीट कर लो उस लेटर को, कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या करोगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अब मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद बाकी ये चीजें तो आप कर ही लोगे। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुन लो इसका।
आपने सबने लेटर बॉक्स देखा है? यस, यस सर। देखा है। लेटर बॉक्स में क्या डाला जाता है? लेटर। लेटर। अरे वाह, बेहतरीन, गुड। तो लेटर बॉक्स ऐसा कुछ होता है और उसमें लेटर डाला जाता है। मुझे एक बात बता दो, इसमें फिक्स कौन सी चीज होती है? लेटर लेटर बॉक्स। बॉक्स। लेटर बॉक्स। चेंज कौन होता रहता है? लेटर। लेटर। ठीक। आप सब लोगों ने उंगली देखी है? उंगली देखिए, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो माइट बी पॉसिबल कि नहीं बन पा रही ठीक से, बट समझ जाइएगा ये उंगली है, ठीक है? टूटी हुई उंगली है एक तरीके से, मान लीजिए। और आप लोगों ने रिंग देखी है? रिंग देखिए। यस यस सर। सर। फिक्स कौन सी चीज है? फिंगर। फिंगर। और रिंग चेंज होती रहती है। फिंगर तो चेंज नहीं करते ना? नो सर। अरे करवा देते हैं, फिंगर चेंज करवा देते हैं। अच्छा, चलो एक और बात करते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की है। लड़की है इसलिए सुंदर है। बहुत मेहनती है, पढ़ती है, लिखती है, खेलती है, कूदती है। इसको क्या मिलते हैं? मेडल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मेडल। ठीक है, तो इसमें कुछ मेडल पे लिखा होगा। क्या चेंज होता रहता है, ये लड़की या मेडल? मेडल। मेडल। ये फिक्स है लड़की, और ये मेडल जो है चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। ठीक है, अब सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्स? 3 लेटर बॉक्स में ये 4 लेटर पोस्ट करने हैं। 3 लेटर बॉक्स में 4 लेटर पोस्ट करने हैं, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, बॉक्स और यहां पर लेटर्स। तो बॉक्स कितने हैं? 3, और लेटर कितने हैं? 4। ये क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। वो कह रहा है कि आपके पास 4 लेटर हैं, और 3 लेटर बॉक्स हैं। ये 3 लेटर बॉक्स हो गए, और 4 लेटर हैं आपके पास। आप क्या करोगे? क्या तरीके होंगे इनको करने के? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 × 3 × 3 × 3 रिपीट हो रही है चीजें, यही लिखा हुआ है। यस सर। आप क्या करोगे? 4 लेटर ऐसे डालोगे, किस में डालोगे? लेटर बॉक्स में डालोगे। ऐसे डालते हो ना, ऐसे करके। ठीक है, तो इन 3 लेटर बॉक्स में 4 लेटर पढ़ने हैं। कितने? 4 लेटर। तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो भी चीज डाल रहे हो उसको ऊपर रखो, और जिसमें गिर रही है उसको नीचे रखो। तो हमने क्या लिखा? लिखा बॉक्स हमारे पास 3 थे और लेटर हमारे पास 4 थे, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब और ज्यादा अश्योरिटी कराता हूं इसको अगला क्वेश्चन दिखा के। क्या है भैया? 6 रिंग्स, 6 डिफरेंट रिंग्स बॉर्न इन 4 फिंगर। फिंगर कितनी है? 4 है। तो भैया ये तो हो गई आपकी फिंगर्स जो कि फिक्स्ड होती हैं। इसमें क्या पहनाई जाती है? रिंग, राइट? तो फिंगर कितनी है? 4, और रिंग कितनी है? 6। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे ही छोड़ देना है, सॉल्व करके भी नहीं दिया होगा। अगला देखो, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट। फिक्स क्या है? पॉकेट या फिर मार्बल्स? अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना क्वेश्चन? नो सर। अरे तो यार नो बोल क्यों नहीं रहे इतनी देर से? बोला तो सर था मैंने बोला था। अरे यार, मुझे लगा तुम लोगों को दिख रहा है इसलिए मैं कराया जा रहा था आगे। रुको, अबे यार तुम लोग भी ना। दिखेगा ही नहीं तो काहे करोगे, क्या करोगे? अब दिख रहा है? यस यस सर।
अब ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब देख लो 4 लेटर थे, 3 लेटर बॉक्स थे, तो 3 लेटर बॉक्स 4 लेटर। अगले में कितनी थी? 6 रिंग थी, 6 रिंग थी, 4 उंगलियां थी, तो 4 की पावर 6। अगला देखो, ए बॉय हैज चाइल्ड हैज 6 पॉकेट्स, तो फिक्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है पॉकेट, और मार्बल्स फिक्स नहीं है, तो कितनी है? 6 और की पावर 5, दैट्स इट, खत्म। अगला, हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस 3 बॉयज, तो ये बॉयज हैं और प्राइजेस ऊपर आ गए, दैट्स इट, 3 की पावर 4, खत्म। अगला, यहां समझ लीजिए थोड़ा सा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 व्हेन द डिजिट्स मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड अरेंजमेंट। ये क्या लिखा हुआ है? मे बी रिपीटेड, मैंने कहा था रिपीट करने अलाउ कर देगा, वो लिख के देगा, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स मे बी रिपीटेड। अब क्या करें सर? तो हमारे पास नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, इसका मतलब 6 जगह फिल करनी है मुझे। तो 6 टू द पावर 4 होगा क्या चीज? सर? 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो सर अभी 6 अभी देखना, अभी बताना उससे, तो मुझे उससे ही बताना, ठीक है? कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। तो भैया आपके पास इस वाली जगह को फिल करने की कितनी चॉइस है? 6। रिपीट कर सकते हो आप लेटर को, तो कितनी है? 6। फिर रिपीट कर सकते हो 6, फिर रिपीट कर सकते हो 6, तो क्या लिख दिया आपने? 6 की पावर 4। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. अगला देखो, दिक्कत होगी, अभी करवाऊंगा दिक्कत। इसमें बताओ क्या करें? कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर व्हेन द डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 10 to the power 4. 10 टू द पावर 4। इसी का 1 minute. जब ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, 9 into 10 to the power 3. 9 इंटू 10 टू द पावर, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों सुनो, अब इसने क्या कहा, क्या पहले कहा, क्या गलत कहा और क्या सही किया, आपको आइडिया भी नहीं लगा होगा ये लड़की क्या कह गई। लगा किसी को आइडिया? नो सर। No, नहीं sir. लगा ना? हाँ, तो तुम लोग माना कि उसको समझते हो कि पागल है वो, लेकिन पागल नहीं है वो। सर आप समझ गए? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो दिखती है नहीं, वो सिर्फ दिखती है नहीं। तो देखो क्या कहा उसने, उसने ये कहा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और नंबर उसने पिछले क्वेश्चन में दे रखे थे। पिछले क्वेश्चन में क्या दिए थे? 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों का यूज करना है। तो क्वेश्चन में जब नंबर दे ही नहीं वो, तो किसको यूज करोगे? तो 0 उस से लेके केस में 9। आप 0 1 2 3 अप टू 9 यूज करोगे, समझे मेरी बात को? यस सर। तो इसका मतलब ये टोटल कितने नंबर हो गए? 10। अब गलती क्या की थी इशिका ने? इशिका ने फटाफट कहा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बताना है। तो इशिका ने कहा कि 10 की पावर 4, ये इशिका का आंसर आ गया। इशिका को मैंने जब बताया कि 2.5 किलो का मुक्का पड़ता है, तो उसने फिर आंसर दिया 10 की पावर 3। अब ऐसी हरकतें उसने क्यों की, उसका रीजन सुनो। भैया 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, 3 4 5 7, ये कितने डिजिट का नंबर है? 4। 4. वेरी गुड, शाबाश। 0 3 4 5, ये कितने डिजिट का है? बताओ। ये 3 डिजिट का नंबर है। 0 अगर आगे आ जाती है तो हम उसको 4 डिजिट का नंबर कंसीडर नहीं करते।
यही खेल था यहां पर जो इशिका ने किया। सुनो, रिपीटेशन अलाउ है, 10 नंबर है टोटल आपके पास। ये वाला प्लेस आप 10 तरीके से फिल कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटेशन अलाउ है तो वापस से 10 कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ है तो वापस से 10 कर सकते हो। लेकिन जब यहां पर आए इस वाली जगह पर, यानी चौथा डिजिट जो है उधर से इधर की तरफ चौथा डिजिट है, तो यहाँ पे आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 9 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन आप 0 यहां पर नहीं रख सकते। क्लियर है आपको क्यों नहीं रख सकते? यस सर। 0 रखते ही ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जबकि हमें 4 डिजिट का बनाना है। तो अब हमारे पास चॉइस कितनी बची? सिर्फ 9, क्योंकि 0 का यूज आप नहीं कर सकते इसका। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशिका सेड कि 10 टू द पावर 3। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड। अगले पे चलो, ये देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी रिपीटेड। इसको आप करोगे, मैं नहीं बता रहा, करो, डू इट एज सुन एज पॉसिबल। 4 into 4 5 into 5 cube. 4 into 5k, वेरी गुड। तो डिजिट्स हैं 0, 2, 3, 4, 5। 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 चॉइस हैं, 5 चॉइस हैं, 5 चॉइस हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 4 चॉइस बची। तो ये हो गया 4 into 5 की पावर 3, दैट इज योर आंसर। गजब, अति उत्तम खेले हो। ये भी करने लगे हाथों, सर्कुलर परमुटेशन। सर छोटा टॉपिक है तो कर लिए। हाँ छोटा है, अभी 7-8 मिनट बचे हैं, खत्म हो जाएगा। ये एक टेबल है, ये ए बच्चा बैठा है, ये बी बच्चा बैठा है, ये सी बच्चा बैठा है, ठीक, सर्कुलर टेबल है। अब एक बात बताओ, मैं एक टेबल दोबारा बना दे रहा हूं, मैं यहाँ पे ए बिठा दे रहा हूँ, यहाँ पे बी बिठा दे रहा हूँ, यहाँ पे सी बिठा दे रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा क्या? ठीक है, अब मैं ए यहाँ पे बिठा दे रहा हूँ, बी यहाँ पे बिठा दे रहा हूँ, सी यहाँ पर, डायरेक्शन अभी भी वही है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस बात से? हाँ भाई, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ जब आप पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, वहां पर टेबल पड़ी होती है ना गोल वाली, तो ए यहाँ पे बैठ गया, फिर अगली बार बी वहां पे बैठ गया, फिर सी वहां पे बैठ गया, कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा एक केस और हो सकता था कि ए यहां पर बैठा था, बी यहां पर बैठा था, सी यहां पर बैठा था। अभी हम इधर की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इधर की तरफ मूव ना करके मैं इधर ए यहां बिठा दूं, बी यहां बिठा दूं और सी को यहां बिठा दूं। तो अभी हम इधर की तरफ मूव कर रहे थे, अभी हम किधर की तरफ मूव करने लगे? ए इधर आ गया, क्या ये बात क्लियर हुई? पहले वाले में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे थे, इस बारे में हम क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एक और बना रहा हूं, ए यहां पर था, यहां आ गया, इसमें अगली बार यहां चला जाएगा, ए सी और यहां पर बी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बोलो। नो सर। भाई एक तो ये तरीका हो सकता है बैठने का, और एक ये तरीका हो सकता है। तो 3 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हुए बच्चों? एक और एक, 2। कितने लोगों को? 3 लोगों को बिठाने के 2 तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप 3 भाई बहन हो घर में, बैठ के देख लेना, इसके अलावा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। तो यानी कि हमने देखा कि 3 लोगों को अरेंज करने के जो तरीके थे वो हमारे पास थे सिर्फ 2 तरीके। कितने? 2। तो मैं कहूं कि अगर 5 लोग मुझे अरेंज करने हो तो कितने तरीके होंगे? 4। 4। ठीक है, अब अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला अराइज हुआ यहां से कि अगर n दे रखा है तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये क्या था? 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया?
यस Yes, सर। sir. चलो अब Yes, देखो sir. काम की बात, तो जो मैंने बात बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल। अब ऐसा ही एक सर्कुलर केस और आता है, आप लोग घर में देखते होगे, मम्मी या सिस्टर यूजुअली पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह में कुछ मोतियों की जो होता नहीं है वीड्स जो होते हैं उनकी कोई माला वाला पहनती होंगी, गार्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये इसी का बताइए क्या बोलते हैं बच्चे उसको? नेकलेस। हाँ एग्जैक्टली, नेकलेस। नेकलेस लिखा भी होगा यहाँ पे, ये रहा नेकलेस, तो नेकलेस बोलते हैं। लेकिन टू बी वेरी मच श्योर कि नेकलेस जो पेंडेंट वाला नहीं होना चाहिए, उसमें वो पड़ा होता है ना बेटा आगे, एक कुछ पड़ा होता है जिससे ये फील होता है कि उल्टा हो गया ये। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो उससे वो उल्टा हो जाता है। तो नेकलेस हो या गार्लैंड हो, जैसे माला होती है, माला ऐसे पहना दो या उस माला को पलट के ऐसे ऐसे पहना दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस क्या होता है कि ये जो सर्कुलर वाले केस थे उसका डिवाइड बाय 2 हो जाता है, यानी कि क्या होता है कि ये एक ही केस है, ऐसे वाला केस और इसके इधर वाला एक ही केस है, यानी टोटल केस को डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी आधे हो गए केस। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आपको फिर नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन है, यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट हैं? 8 स्टूडेंट्स कैन अरेंज, और पहला क्वेश्चन है इन अ लाइन, एक लाइन में। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर अ सर्कल में। तो अगर लाइन में अरेंज करने हैं बच्चों, तो लाइन में अरेंज करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, 8 फैक्टोरियल हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लाइन में तो ऐसे अरेंज होते हैं 8p8, लेकिन जब सर्कल की बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 7 माइनस। factorial. 7 factorial. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके अगला यस क्वेश्चन। सर। अब सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपका वो हूं, संजय हूं, आप लोग धृतराष्ट्र हो सबके सब। अभी if 20% were invited for a party, in how many ways can they and host be seated? सर्कुलर टेबल है, 20 लोग हैं प्लस एक होस्ट है, तो 21 हो गए। ये होस्ट हो गया, ये इनवाइटेड हो गए, होस्ट यहां कहीं हो गया। अब इनको अरेंज करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, इसको आपको करना है होमवर्क में, सोचना समझना सर्च करना और मुझे बताना क्या होगा। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, ये तो हो ही रखा है यार, ये तो हो ही रखा है, इसको समझ लो, ये मैंने दूसरे बैच में कराया था, समझ लो। इसमें क्या है, कह रहा 5 मेन हैं और 5 विमेन हैं। अब उसने कहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि यहां पर कोई बातें करे, शोर करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे बताओ मुझे। वुमेन को अलग बिठाना पड़ेगा। अरे वाह, बिल्कुल सही। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि 2 लेडीज जो आपस में बातें करें, तो उसने क्या किया, सबसे पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स वाले मैन हो गए और ये जो सर्कल वाले हो गए ये वीमेन हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, टेबल पे सबसे पहले 5 लोगों को बिठा दिया, यानी लड़कों को बिठा दिया, तो 5 तरीके से अरेंज कर दिए तो मैन हो गया अरेंज सर्कुलर टेबल पर, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब जो बची ये सब तो फिक्स हो गया, ये सब फिक्स हो गया जैसे मैंने बिठाया, लेकिन अब बची विमेन, तो जगह कौन कौन सी बची, ये जगह बची, ये जगह बची, ये जगह बची, ये बची और ये बची, तो ऑलरेडी ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट हो गए। तो भैया अब तो सीधा सीधा बिठा दो, एक लाइन मान लो और एक छोड़ के बिठाना है, तो ये क्या हो गया, 5 विमेन थे तो 5 तरीके से सेटल डाउन करा दी, तो ये आंसर आ गया। तो सिमिलरली अगर इसका रिवर्स पूछ लेता, वो क्या कर लेता, रिवर्स कर लेता कि इस बार लोगों को लड़कों को बात नहीं करने देनी है, तो ये यहाँ पे हो जाता और ये यहाँ पर हो जाता और आंसर वैसे ही आ जाता, राइट, क्योंकि यहाँ पे 5-5 ही है तो आंसर तब भी सेम आता। अगला देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, नेकलेस वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 20 डिफरेंट पर्ल्स टू बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस, नेकलेस अरेंज करना है, कुछ नहीं है, 20 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, खत्म। तो ये कितना हो गया 19 फैक्टोरियल अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन, राइट, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो बाय बाय, Yes, sir. गुड इवनिंग। और कृष्णा
शाम को तो मुझे करियो कॉल वॉल, ठीक है। बाय सर। बाय Bye, बाय sir. बाय Yes. Bye, बाय sir. बाय बाय बाय। और इसकी फाइल शाम को डाल दूंगा मैं, ठीक है।